दोस्तों, आज अमेरिकन कल्चर के अंदर जो हथियारों का रखने का ट्रेंड है वो इतना रच बस गया है कि वो आज चाहते हुए भी गन कल्चर को अपने से दूर नहीं रख पा रहे हैं। आज अमेरिका जिस कल्चर के ऊपर आगे बढ़ रहा है, कल को जाकर वही उसके लिए बहुत भयानक जो है वो साबित हो सकती है। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका के अंदर गन कल्चर जो है वो इतना फेमस कैसे हो गया है। जब हम लोग किसी भी कार्टून को किसी मैगजीन के अंदर देखते हैं तो उस कार्टून के अंदर, उस मैगजीन के अंदर जब उस कार्टून को देखते हैं तो वो लगता है कि वो वाकई में वो कहीं ना कहीं चरित्रार्थ हो रहा है। हम लोग को ये लगता है बचपन के अंदर कि वाकई में कोई ऐसा कैरेक्टर रहा होगा, जैसे काउबॉय। तो काउबॉय जो कि घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, उसने एक बहुत बड़ी हैट लगा रखी है और उसके दोनों तरफ गन्स लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जबरदस्त किसी स्ट्रगल से पास होकर आ रहा है। जब ऐसे फिल्मी चरित्र जब बनाए जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर बनाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और यूथ को ये लगता है कि वाकई में ये तो ट्रेंड है, और वो उस कल्चर को अडॉप्ट करने लगता है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका के अंदर गन कल्चर इतना फेमस क्यों हो गया। क्या वाकई में आज इंडिया के अंदर अगर ये गन कल्चर फेमस हो, वैसे तो हो नहीं सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ एक्ट ऐसे बने हुए हैं, आर्म्स एक्ट बने हुए, जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन इंडिया में कभी ऐसा होगा नहीं। लेकिन अमेरिका के अंदर आप देखना कि जिस दिन नेपाल जैसे हालात अमेरिका के अंदर बनेंगे, वहां के लोग जब सड़कों पर आएंगे तो अमेरिका की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो पूरे विश्व की 4% पॉपुलेशन है। लेकिन अगर पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हथियार रखने की बारी आती है तो अमेरिकन्स, जो कि 44% अमेरिकन्स आज हथियार अपने पास में रखते हैं। तो अमेरिका की जनसंख्या के अंदर आधी जनसंख्या आज हथियारों को रखती है। तो जब ये जनसंख्या अपने डेमोक्रेसी के खिलाफ कभी भी नाराज हुई और ये जनसंख्या सड़कों के ऊपर आएगी तो वहां की डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। और इस बात का प्रमाण हमारे पास में आज नेपाल है। नेपाल की जनता जिस तरीके से सड़कों पर है, जेन जी जिनको कहा जा रहा है, तो आज देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने ही देश का सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, अमेरिका के अंदर हाल ही में चार्ली क्रिक की हत्या की गई, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। गन सेव लाइव्स, वहां के लोग जो है गन कल्चर को बड़ा बढ़ावा देते हैं कि आज जो हथियार हैं वो उनको कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या है, वहां पर गन्स खरीदना बड़ा आसान है। मैं अभी आपको एक प्रोसीजर जो है वो बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा अगर आप में विल पावर है। अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार अब तक हमको एक बेहतरीन मेंटरशिप या गाइडेंस नहीं मिली है कि हम लोग लाइफ में कैसे सक्सेस को हासिल करें, तो आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। ये आपके एडिक्शन को कहीं ना कहीं दूर रखेगा और आप लोग जीवन में सफल हो पाएंगे, क्योंकि इसी एडिक्शन के कारण आप लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का सामना कर रहे हैं। आपके अंदर काबिलियत बहुत है लेकिन आप उसको पा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपने जबरदस्त विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाल ही में हुआ क्या है उसके बारे में, और फिर अमेरिका गन कल्चर क्या कहता है। चार्ली क्रिक, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बेहतरीन नजदीकी सहयोगी माने जाते हैं, उन्होंने अप्रैल 2023 के अंदर एक बात कही थी। आई थिंक इट्स वर्थ इट टू हैव ए कॉस्ट ऑफ सम गन डेथ्स एवरी सिंगल ईयर। अभी जो मैं आप लोगों को बात कह रहा था ना कि अमेरिका के अंदर जो गन कल्चर फेमस है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ले डूबेगा। जब वो लोग अपनी डेमोक्रेसी के खिलाफ सड़कों पर आएंगे तो वो लोग विद्रोह करेंगे उन हथियार को लेकर। यही बात, ऐसी ही बात कौन कह रहा है? चार्ली किर्क कह रहे हैं। इनकी एज जो है वो 31 साल है, 31 ईयर्स इनकी एज है। और अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उथा यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहां पर ये एक स्पीच दे रहे थे और वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? 22 साल का एक लड़का था। तो 22 साल के लड़के ने 31 साल के इस व्यक्ति के ऊपर जो है गन चलाई और गले पर आकर वो गोली लगी थी और डेथ हो गई। वहां पर भी वो समझाने के लिए आए थे कि ये गन कल्चर जो है वो बड़ा खतरनाक है, और भी कई अपने स्पीच वगैरह वो दे रहे थे, काफी फेमस व्यक्ति थे। लेकिन अब देखिए अमेरिका के अंदर से ट्रेंड है कि वहां पर गन कल्चर से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए लोग सड़कों पर आते हैं। ठीक है, किसी का बच्चा जो है वो इसके अंदर जा चुका है, लेकिन सुनने वाला कौन है? हाउ द गन बिकेम इंटीग्रल
टू सेल्फ आइडेंटिटी टू मिलियंस ऑफ अमेरिकन। पहले हम लोग इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए बात यह है कि आप डिफेंसिव बन सकते हैं, अटैकर नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर आप डिफेंस कीजिए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अटैक मत कीजिए। इंडियन आर्म्स एक्ट जो कि सबसे पहले 1878 के अंदर बनाया गया था, आप लोग को 1857 का रिवॉल्ट जरूर पता होगा। तो 1857 के रिवॉल्ट के अंदर जिस तरीके से सिटीजन्स के पास में हथियार आ गए थे, जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे उनके पास में हथियार थे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो उस समय ब्रिटिश को यह लगा कि अगर इनके पास में हथियार होंगे तो ये हमेशा हमारा विद्रोह करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश एरा के अंदर 1878 के अंदर इंडियन आर्म्स एक्ट को बनाया गया और 1947 तक वो चलता रहा कि कोई भी हथियार जो है नहीं रखेगा। लेकिन 1947 के बाद में जैसे केवी कामत वगैरह ऐसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि यार हमको जो है हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसलिए 1959 के अंदर 1959 के अंदर पहली बार रेस्ट्रिक्टेड तरीके से इंडिया के अंदर आर्म्स रखने की अनुमति दी गई कि अगर आपको अपने खिलाफ कहीं ऐसा लगता है कि मेरी जान को खतरा है तो आप लाइसेंस के बिहाफ पर क्या ले सकते हैं, हथियार ले सकते हैं। ये तो रही इंडिया की बात। इसलिए इंडिया के अंदर आर्म्स रखना अलाउ नहीं है। अगर कोई सर्कमस्टांसेस है तो ही आप रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। इसलिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनमें से 0.05 या उससे भी कम लोग जो है वो अपने पास में हथियार रखते हैं। अब अमेरिका के अंदर चलते हैं। अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जहां पर कपड़े बिकते हैं, जहां पर जो डेली यूज के सामान बिकते हैं, वहां पर गन्स भी बिकती हैं। और जब कोई व्यक्ति गन खरीदने के लिए जाता है तो उससे वेरिफिकेशन होता है। किस चीज का? उससे उसका नाम पूछेंगे, उसका एड्रेस वेरीफाई करेंगे, आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, ये सब कुछ वेरीफाई करेंगे। और वहां की जो FBI है, इसे क्रॉस वेरीफाई करते ही फिर आपको हथियार दे दिए जाएंगे। और ये प्रोसेस विद इन 15 मिनट के अंदर हो जाता है। 15 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है और आप हथियार ले पाते हैं। इसी की बदौलत आज ये है कि पूरे विश्व के अंदर अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 4 to 5% है, लेकिन वहां पर 45% जो जनसंख्या है वो अपने पास में हथियार रखती है। जापान एक ऐसा देश है जहां पर एक भी व्यक्ति के पास में हथियार नहीं है, जीरो है वहां पर। तो आप समझ सकते हैं जापान के अंदर हथियार रखने की अनुमति नहीं है। वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनके पास में हथियार है, जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर है उनके पास में हथियार है, और किसी के पास में हथियार नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। अभी रिसेंटली जो है एक घटना घटी थी, पहले मैं इसके बारे में बताता हूं। ये जो व्यक्ति हैं चार्ली किर्क, अभी इनकी हत्या हुई है ना, ट्रंप के काफी सहयोगी जो है बताए जा रहे हैं। मैं आपको एक इंडियन की घटना बताता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक व्यक्ति थे चंद्रमौली, जो कि अपने परिवार के साथ में अमेरिका के अंदर रहते थे। अब एक रोज क्या होता है, एक अमेरिकन उनके पास में आता है, एक वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए कहता है कि इस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल मैं करूंगा। लेकिन चंद्रमौली जो थे, जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि ये वॉशिंग मशीन डैमेज है, आप इसका यूज मत करो। ठीक है, तो यूज करने से इनकार कर दिया कि भाई ये वॉशिंग मशीन जो है इसका यूज मैं नहीं करने दे सकता क्योंकि डैमेज है। वो व्यक्ति नाराज हो गया कि यार मुझे कैसे मना कर सकता है कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति। अब एक्चुअली में क्या हुआ, वो व्यक्ति चंद्रमौली के पीछे पड़ गया और परिवार के सामने ही उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो अमेरिकन जो है अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानते हैं वो, इसलिए कोई भी और अगर उनका ईगो क्लैश होता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और आज यही बात उनके ऊपर भारी पड़ रही है। तो ये जो व्यक्ति है चार्ली, ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, वहां पर उठा, ये यूनिवर्सिटी है, वहां पर स्पीच दे रहे थे और वहीं पर। तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति 1.2 से अधिक बंदूकें, मतलब एक व्यक्ति के पास में एक से ज्यादा बंदूकें हैं। प्रति व्यक्ति मतलब पर पर्सन, एक व्यक्ति के पास में एक से ज्यादा बंदूकें हैं। ठीक है, जो युद्धग्रस्त यमन से दुगनी है। तो यमन के अंदर आप देखिए, यमन के अंदर शांति नहीं रहती है। रेबल्स ग्रुप वहां पे काफी एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन वहां से भी दुगने हथियार जो है अमेरिकन के पास में है। दुनिया की आबादी का 5% होने के बावजूद अमेरिका के नागरिकों के पास वैश्विक स्तर पर 45% से अधिक नागरिक बंदूकें हैं, क्योंकि वहां पर प्रोसेस बड़ा आसान है, इजीली वहां पर बंदूक जो है वो ले सकते हैं। और जिस दिन अमेरिका के ऊपर कोई ऐसी बात आती है जहां पे लोग सड़कों पर निकलेंगे किसी भी कानून के विरोध के अंदर, तब आप देखिएगा उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडियंस के लिए एक नर्क जो है वो आज अमेरिका बन चुका है, क्योंकि वहां पर आए दिन आप लोग इंडियंस की डेथ की, शॉट डेड की जो है खबरें सुनते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, वहां पर
व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक इमेज, मैं व्यक्ति का नाम भूल रहा हूं, आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि अपने जो पैर है इसके नीचे दबाकर जो है जो एक व्यक्ति थे, शायद अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन ओरिजिन के थे, वो उनकी जो है हत्या कर दी गई थी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। तो अमेरिका जो है पूरे नर्क बन चुका है, ठीक है। तो अमेरिका का तो बॉयकॉट जो है वो करना चाहिए। जैसे जिस तरीके से वो टैरिफ लगा रहा है, जिस तरीके से वहां पर गन कल्चर फेमस है ना, तो ये एक बॉयकॉट की तरफ इशारा करता है। तो अमेरिका जो है आगे आने वाले समय में इस चीज को जो है वापस भुगतेगा, है ना। कहते हैं कि कर्म जो है इंसान को लौट कर आता है। आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। जब भी कोई आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका उसमें फोकस नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि डीप वर्क होता क्या है किसी भी काम को करने का, उसके टेक्निक्स आप लोग समझिए और उस काम को सफल बनाइए। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए जबरदस्त है। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जो कि आपको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से दूर रखेगा। और अगर आप में विल पावर है, आप लोग कहते हैं कि सर हम लोग तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं, तो आपका स्वागत है। आप लोग जरूर जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस गन कल्चर के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।